प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि हम आपके सामने प्रतिदिन स्टडी विद पंकज एनसीईआरटी की बुक लेके आ रहे हैं आपके सामने। आज भी छठी क्लास के एक चैप्टर्स आपके सामने लेके आए हैं। उसका नाम है गति एवं दूरी का मापन। ये टॉपिक है। पहले हम आपकी इस टॉपिक के थोड़ा सा आपको सारांश पढ़ा दें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। आप लोग सब लोग जानते हैं, उसमें हम लोग पैदल भी जाते हैं और हम लोग उसमें प्राचीन काल में लोग पैरों की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई से एक दूसरे के कदम माप लिया करते थे। जब इस समय में बहुत उलझनें हुआ करती थी, इस उलझनों को दूर करने के लिए प्राचीन काल के लोग जब उंगली पैर के मदद लेने लगे तो इसमें उलझनें होने लगी। इस उलझन के सामने एक प्रणाली विकसित की गई। वो प्रणाली हो गई इंटरनेशनल प्रणाली, है ना, जिसे संसार ने पूरा माना। अब अगला पॉइंट है कि एसआई इंटरनेशनल यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लंबाई की मात्रा को मिनट कहता है ना, चौड़ाई को मीटर कहता है, कि चौड़ाई को किलोमीटर कहता है, किलोमीटर कहता है। अगला पॉइंट है सरल रेखा के अनुदेश गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। आपको पता है वर्तुल्य गति इस प्रकार की गति को वस्तु के एक दूसरे के बिंदु के समान रहती है किसी नियत समय में। ऐसे अगला है क्वेश्चन कि ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र कि 1790 में फ्रांसीसी को मापने के लिए एक प्रणाली है, उसको मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। ये आपकी छोटी सी एक डेमो हुआ और अब हम लोग ना इस पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे मित्र। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राचीन भारत जब प्राचीन काल में छोटी मापक, है ना, छोटी मापक की लंबाई को कहा जाता था। तो पहले हम लोग ना अंगुलियों से, मुट्ठियों से नापा जाता था, है ना, कदमों से नहीं, अंगुलियों से। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है मित्र, देखना है कि 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर, है ना, कितना मिलीमीटर, तो मिली 1 सेंटीमीटर 100, है ना, 100 होता है तो उसी में 1 कर दिया गया मिलीलीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 10 mm के बराबर, उसको भाग देना होता है। अगला है हम लोग कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। ताप का एसआई मात्रक तापमान का क्या होता है, तो तापमान का केल्विन होता है। आपको पता है ना, ये हमारे शरीर का तापमान होता है। ये दोनों, इसमें 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना। पास्कल दाब का मात्रक होता है और ये ताप का मात्रक हो गया, आपको पता चल गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र, प्राचीन काल में दूरी मापने के लिए क्या मात्रक था। तो आपको, जैसा कि आपको हम लोग को पता था कि लोग पैरों की लंबाई से माप लिया करते थे, है ना। ये सब तो हमारा एएसआई सिस्टम है, ये सब। फिर हम लोग आगे आते हैं, निम्नलिखित में से लिखा हुआ है कि कौन सी 20वीं सदी में आविष्कारक नहीं थे। 20वीं सदी में कौन से आविष्कारक नहीं थे, तो आपको पता है कि अभी ना ये 20वीं सदी का वैसे है नहीं बात, ठीक है। वाप इंजन 20वीं सदी में है नहीं। बाकी आगे आते हैं, सुमेलित करना है, मिलाना है, आपको मिलान करना है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है ना। तो हम लोग इसको मिलाते हैं और देखते हैं। देखिए, ये सही मिलाया हुआ तो नहीं है, ये इसका सही है, ये 2 नंबर में ये इसका है, ये इसका है। आप लोग देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा मित्र। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गति के, लिखा हुआ है गति के प्रकार। गति हमारे प्रकार में सभी होते हैं। सरल आवर्त गति होता है, आवर्त गति और वर्तुला गति होता है ना। आगे बढ़ते हैं मित्र
विश्व संपूर्ण लिखा है कि विश्व संपूर्ण विश्व में मान्य मात्रक क्या है ना। तो विश्व में आपको पता चलेगा कि ऐसा ही मात्रक है, ये नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये ऐसा ही मात्रक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है। सेना के परेड की गति को, जो सेना में परेड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग ना सरल रेखीय गति बोलते हैं, क्योंकि वो ना रो रो में होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पंख के पंखुड़ियों की गति होती है। पंखे के पंखुड़ियों जो हमारे घर में, आपके घर में चलता है, जो एक एक गोल गोल पर घूमता है, उसको बारतूला कहते हैं। समझ गए, ये घड़ी कंपन करता है और ये गोल गोल घूमता है ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी मिलाना है मित्र, अब आपको मिलाने के लिए दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोगों को ढेर सारा क्वेश्चंस ठीक हो जाएगा। गति एवं दूरी मापने की जो है चैप्टर 10, उसका ये अंतिम प्रश्न है, जिसको हम लोग देखते हैं और मिलाते हैं एक का एक। ये तो सिंपल सिंपल दे दिए हैं मित्र आपके सामने, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। बाकी आप समझ गए होंगे, यानी कि बारतूला गति पंखुड़ियों की गति को कहते हैं, आवर्त गति झूला की गति कहते हैं, सरल रेखीय गति फर्श पे गेंद की गति को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं और अगला चैप्टर का नाम है प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन। फिर हम इसके थोड़े से आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं और फिर आपको इस पर 9-10 प्रश्न बनाएंगे। इस पर कि लिखा हुआ है कि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देती। अपारदर्शी जो अंदर से जाने नहीं देता, ये है, इससे इसको लाइट को प्रवेश होने नहीं देता, अपारदर्शी। पारदर्शी हो जाए ट्रांसपेरेंट, जो एक दूसरे से स्पष्ट दिख जाए, उसको कहते हैं। पारभासी, जो कुछ प्रकाश उससे जाने दे, है ना। उसी प्रकार से अगला टॉपिक हमारा इसमें दिया हुआ है कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शित वस्तु आ जाए, अपारदर्शी उसको छाया बनाती है ना। अगला पॉइंट है कि साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जाता है और उसको हम लोग ना दीप्ति वस्तुओं का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं दर्पण। दर्पण के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि दर्पण है क्या चीज़, है ना। दर्पण के बारे में जान लेते हैं। दर्पण में परावर्तन हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब छाया से अत्यधिक भिन्न होता है। सरल रेखा में गमन करती है कौन, प्रकाश। उसी प्रकार से जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं उत्सर्जित करता, प्रकाश उत्सर्जित करता, उसे दीप्ति पिंड कहते हैं, जो दिखता है, करता है। आगे है पारभासी वस्तुएं। अगला है हमारा पारभासी वस्तुएं। प्रकाश अपने में से होकर जाने देती है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, वो पारभासी कहलाता है ना। जैसे कागज़ पे तेल लगा हुआ रहेगा वो। आगे बढ़ते हैं मित्र, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आप लोगों को देखना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा हुआ है कि अपारदर्शी वस्तुओं के रंगों के बदलने को क्या उनकी छाया के रंगों में कोई परिवर्तन होता है? अगर होता है तो बताइए। तो इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला हमारा प्रश्न है मित्र आप लोगों के सामने, जो देखेंगे वो इस प्रकार से है। लिखा हुआ है कि सरल रेखा में गमन करता है। कौन सरल रेखा में गमन करता है? आपको बताना है। सूर्य का प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता है ना। मानव नहीं, वायु नहीं, प्रकाश होता है। प्रकाश चाहे तो किसी का भी हो, चाहे तो सूर्य हो, लैंप हो, इन सब का प्रकाश न गमन करता है। आगे बढ़ते हैं मित्र, वस्त्र क्या है? लिखा हुआ है कि वस्त्र है, क्या है? पारभासी या पारदर्शी, आपको बताना है। ये पारभासी है क्योंकि हम लोग कोई भी वस्त्र से आमने सामने धुंधला धुंधला देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र, देखते हैं कि पूर्णतः प्रदर्शित वस्तु है। पूर्णतः प्रदर्शित वस्तु है वो है अपना कांच।
आपको पता है, क्योंकि गत्ता में देख नहीं सकते, दर्पण में एक तरफ कलाई किया रहता है और पेन तो पेन ही है, इसीलिए ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहना है कि सत्य जानिए। इसमें से सत्य को आपको पकड़ना है। तो इसमें जितनी वस्तुएं लिखा हुआ है कि प्रकाश, लिखा हुआ है कि प्रकाश, है ना, लिखा हुआ है मित्र आपके सामने कि प्रकाश वस्तुओं को हमारी सहायता करता है, हाँ जी करता है। आकाश में सूर्य एक पिंड की तरह, हाँ जी। और वो सरल रेखा में अनुमय करता है, हाँ जी। यानी कि इसमें हो जाएगा कि ये उपयुक्त में से सभी आपके आंसर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित सत्य, अगली बार में सत्य आपको ढूंढना है। सत्य देखिए, इसमें से भी अगर हम देखा जाए तो इसमें से सारी बातें सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ऐसी वस्तुएं जो आर पार देखने जाती हैं, सही बात है, देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी वस्तु जो आर पार देख सकता है, हाँ जी स्पष्ट है, उसको पारभासी कहते हैं, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये चारों ऑप्शंस आपके सही हो गए। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कथन सत्य ढूंढना है। इसमें भी सारे के सारी बातें सही है, ठीक है, इसमें भी ऑल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र, निम्न में से दीप्ति वस्तु, दीप्ति में जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है ना, तो इसमें से देखिए लौह का जो टुकड़ा है वो भी करता है, ये भी करता है, गैस ज्वलन इन उपयुक्त में से सभी, इसके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त। अब इस प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन है मित्र कि आदीप्त वस्तुएं नहीं है, आदीप्त वस्तुएं नहीं हैं। वधुत वस्तु कौन सा है? सूर्य जो अदीप्त है, बाकी ये सब सारे दीप्त हैं। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज। अगर कोई भी दुख तकलीफ परेशानी हो एजुकेशनली तो आप हमसे कांटेक्ट करें 8295042388। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप चाहें इस पर मैसेज कॉल्स हमें आप कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। कल अगला चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग देख रहे हैं समझ में आ रहा है तो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये चैप्टर है विद्युत परिपथ। अगला टॉपिक का नाम है अपना विद्युत परिपथ, है ना। विद्युत परिपथ क्या है ज़रा जान लेते हैं हम लोग। ये है कि विद्युत सेल एक तरह का स्रोत है, आपको पता है। एक सोर्सेस है, विद्युत में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है जो टर्मिनल से चलता है। आगे हम लोग देखते हैं मित्र और इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें विद्युत जो टर्मिनल होता है वो एक दूसरे से ये बल्ब से उठता है, विद्युत प्रवाहित होता है। बंद परिपथ में विद्युत से टर्मिनलों से एक दूसरे से प्रवाहित होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो धारा प्रवाह को रोकने में काम करता है और वो तोड़ता भी है। अगला टॉपिक है इसमें कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। कंडक्टर जो जिससे नहीं हो सकता उसको विद्युत रोधक कहते हैं। जो विद्युत का जो बल्ब होता है वो तंतु के बने होते हैं, तंतु कहलाता है यानी फिलामेंट कहलाता है। विद्युत में जो सेल होता है बल्ब दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना, इसको विद्युत सेल कहते हैं। अब आज मित्र इस पर कुछ जुड़े प्रश्न है हमारे साथ कि विद्युत सेल का आविष्कार किसने करा, है ना। ये आपके आगे के क्वेश्चन आए, कौन सा है विद्युत सेल के आविष्कारक, आप लोग जल्दी बताइए। विद्युत सेल है ना कि विद्युत बल्ब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाद्रे वोल्टा। ये वोल्टा का नाम से जाना जाता है। एडिसन ने किया गया, थॉमसन ने किया गया, अरस्तु ने किया गया। इसकी कमेंट्स बॉक्स में आप लोग दीजिएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं मित्र, लिखा हुआ है स्विच क्या है। स्विच क्या है आपको पता है कि स्विच एक प्रकार का परिपथ है ना, जो समझ रहे एक साधारण परिपथ जोड़ने वाला तोड़ने वाला सारा उपकरण है। आगे के मित्र क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं।
सबसे अच्छा चालक कौन है? गुड कंडक्टर जिससे आसानी से करंट पास कर जाने। तो यानी मानव शरीर ये लकड़ी से नहीं जाएगा, रबड़ से नहीं जाएगा, प्लास्टिक से नहीं जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कथन आपको जानना है, सही और गलत। इसमें से सब सही है। हम अभी ऊपर आपको वर्णित तथ्यों में से आपको पढ़ाए थे कि हमें विद्युत घर में प्रदान होता है, केवल परिपथ में होता है, विद्युत दीप्तमान होता है, विद्युत फिलामेंट से बना होता है, आपको पता ही है। अब आपको हम छोटा सा ना एक प्रकार से ना बल्ब बना के दिखाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से बल्ब होता है और बल्ब में ये ना इस प्रकार से होता है। ये नाइक्रोम का तार का बना होता है। इसमें एक गैस होता है, उसका नाम है आर्गन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं असत्य सत्य की जांच करनी है हमें। ठीक है, तो ये सही है कि ये दोनों धन पे टर्मिनल होता है, एक निगेटिव पॉजिटिव। विद्युत का स्रोत है, ये बिल्कुल सही है। ये विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा नहीं, ये गलत है। ये रेडियो टॉर्च का स्रोत है, हाँ जी, ये गलत है, ये बदलता नहीं है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि फैक्ट्स में हमारा आ गया कि विद्युत सेल संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आगे देखते हैं मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सत्यता आपको उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह से मन लगा कर पढ़ें। आप देख रहे थे स्टडी विथ पंकज सर। आप लोग इसे फॉरवर्ड करें, आगे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। थैंक यू।